राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, विषय गृह विज्ञान, कक्षा 12, अध्याय 33, उपभोक्ता संरक्षण एवं सहायता। उपभोक्ता शिक्षा। तीव्र औद्योगिकीकरण तथा भौतिकवादी प्रवृत्ति से अति उत्पादन तथा उपभोगवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया है, किंतु अज्ञानता के कारण उपभोक्ता अपने हितों की रक्षा कर पाने में असमर्थ होता है। इसका प्रमुख कारण है उपभोक्ताओं को उत्पादन, वितरण, मांग, आपूर्ति, उपयोग तथा मूल्य आदि तथ्यों का पूर्ण ज्ञान नहीं होना। अज्ञानी तथा अशिक्षित उपभोक्ता सहज ही धोखा खा जाता है। उपभोक्ता शिक्षा का अर्थ। उपभोक्ता शिक्षा से तात्पर्य उपभोक्ता को वस्तु तथा सेवाओं के संदर्भ में पूर्ण ज्ञान होना, जिससे उपभोक्ता किसी भी वस्तु का चयन तथा क्रय करते समय व्यय की गई धनराशि से अधिकतम संतोष की प्राप्ति कर सकें। उपभोक्ता शिक्षा का उद्देश्य। उपभोक्ता शिक्षा का उद्देश्य उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना है। एक शिक्षित उपभोक्ता को बाजार में अशिक्षित उपभोक्ता की अपेक्षा कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि समस्या आई तो वे उनका सामना आसानी से कर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। वह न तो धोखा खाएगा और न ही व्यापारियों के जाल में फंसेगा। एक शिक्षित उपभोक्ता के लक्षण। वस्तुएं कभी जल्दी में नहीं खरीदेगा। वस्तुएं खरीदने का निर्णय सोच समझकर ही लेगा। उचित मूल्य तथा सहकारी भंडार से ही वस्तुएं खरीदेगा। वस्तुओं का क्रय पैकिंग से आकर्षित होकर नहीं करेगा। दुकानदार की बात को अवश्य सुनेगा, किंतु राय नहीं बनाएगा। निर्भय होकर वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करेगा। मानक चिन्हों को देखकर ही वस्तु क्रय करेगा। उपभोक्ता संरक्षण के कानूनों तथा संगठन की मदद प्राप्त करेगा। जागरूक होगा। उपभोक्ता संरक्षण के कानूनों तथा संगठन की मदद प्राप्त करेगा। जागरूक होगा। विज्ञापनों के भ्रम में नहीं फंसेगा। गारंटी वाले वस्तुओं को प्राथमिकता देगा। प्रत्येक वस्तु को खरीदने के बाद दुकानदार से बिल अवश्य लेगा। बिल में पूरे विवरण जैसे तारीख, मात्रा, मूल्य, दर, दिनांक, वस्तु के कोड नंबर यदि है तो उन पर विशेष ध्यान देगा, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर यही एक कानूनी दस्तावेज उपभोक्ता के पास रहता है। वह उपभोक्ता अधिकारों, उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रहेगा। नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता मंच या किसी अन्य स्वयंसेवी संगठन की मदद लेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कई अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत वे उपभोक्ता संघ न्यायालय में जाकर आवश्यकता पड़ने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार: चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी तथा उनको अहित से बचाना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। उपभोक्ता शिक्षा उपभोक्ता को खरीदारी संबंधी तथा सेवाओं का उपभोग करने संबंधी शिक्षा देना उपभोक्ता शिक्षा कहलाता है। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं के क्रय विक्रय के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति का अधिकार विक्रेता निर्माता द्वारा धोखा देकर मिलावटी, नकली, कम दाम की वस्तु अधिक दाम में देकर निम्न गुणवत्ता की वस्तु उपभोक्ताओं को बेचने पर उपभोक्ता को उपभोक्ता मंच द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का
अधिकार है। सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता मंच पर उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई होना उपभोक्ता का सुनवाई का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा क्यों आवश्यक है? उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु, उपभोक्ताओं को बाजार दशाओं के पूर्ण ज्ञान के लिए, धोखा खाने तथा व्यापारियों के चंगुल से बचने के लिए, क्रय की गई वस्तु का पूर्ण मौद्रिक लाभ प्राप्त करने में सहायता हेतु, वस्तुओं की गुणवत्ता तथा टिकाऊपन की जानकारी प्रदान करने के लिए। उपभोक्ता शिक्षा से उपभोक्ता को इस बात की जानकारी होती है कि कौन सी वस्तु कहाँ से खरीदना उचित रहेगा, उपभोक्ता को किस मौसम में कौन सी वस्तु खरीदना किफ़ायती रहेगा, इसकी जानकारी भी उपभोक्ता शिक्षा द्वारा हो जाती है। उपभोक्ता शिक्षा द्वारा इस बात की जानकारी भी होती है कि वस्तु कितनी मात्रा में खरीदनी चाहिए तथा किन किन वस्तुओं पर कितना व्यय करना उचित है। वे सभी स्रोत जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण करने में तथा उन्हें निर्माताओं, दुकानदारों के शोषण से बचाते हैं, उपभोक्ता सहायता कहलाते हैं। उपभोक्ता सहायताएं लेबल, मानक, विज्ञापन, मार्गदर्शक पुस्तिका, उपभोक्ता संगठन, प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता संरक्षण कानून। लेबल उपभोक्ताओं को एक साधन के रूप में संरक्षण प्रदान करता है। एक अच्छे लेबल के गुण: व्यापार चिन्ह, ब्रांड का नाम, प्रयोग में लाए गए प्रमुख पदार्थों का चित्र, पदार्थ को बनाने में प्रयोग की गई सामग्री का विवरण, वस्तु का नाम, पदार्थ को तैयार करते समय उपयोग में लिए गए रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रंग एवं सुगंध, तैयार पदार्थ का कुल भार सही इकाई में, निर्माता का नाम एवं पता, प्रमाणीकरण की मुहर तथा रजिस्ट्रेशन, निर्माण एवं प्रयोग की अंतिम तिथि, प्रयोग में लेने एवं सुरक्षित रखने के लिए निर्देश, अधिकतम खुदरा मूल्य, सभी करों सहित, पदार्थ का लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, कोड नंबर, दवाइयों के संदर्भ में उसकी खुराक, मात्रा तथा उपयोग हेतु निर्देश, मांसाहारी पदार्थों में लाल रंग एवं शाकाहारी पदार्थों में हरे रंग का प्रतीक चिन्ह का प्रकाशन अनिवार्य हो गया है। एग मार्क भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मार्क मुख्यतः कृषि उपज खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। एग मार्क के मापदंड बनाते समय खाद्य पदार्थों के रंग, रूप, संरचना, वर्णन एवं किस्म आदि के आधार पर सामान्य, उत्तम एवं अति उत्तम वर्गीकरण किया जाता है। FPO इस चिन्ह के अंतर्गत वे सभी पदार्थ आते हैं जो फल एवं सब्जियों से निर्मित है एवं उच्च गुणवत्ता के द्योतक है। ये फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। FPO वस्तुओं की पैदावार से लेकर बिक्री होने तक न्यूनतम मापदंडों को निर्धारित करता है। विज्ञापन कैसा हो? उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ हो। विज्ञापनों के संदेश उपभोक्ताओं को आसानी से समझे जाने योग्य, विश्वसनीय एवं आकर्षित करने वाले हो। विज्ञापन हेतु उपयोग में लाई गई सामग्री मौसम, भाषा, चित्र के अनुकूल हो। वस्तु के मूल्य, गुण, सेवा, निर्माण विधि आदि दर्शाने वाला हो। उत्पादों का विशिष्ट व प्रमाणीकरण हेतु ट्रेडमार्क दर्शाया गया हो। विज्ञापन के माध्यम: समाचार पत्रिकाएं, प्रतिवर्ण, प्रतिपर्ण, पोस्टर, चार्ट, होर्डिंग, रेडियो लाउड स्पीकर, दूरदर्शन, सिनेमाघर, प्रदर्शनी एवं सेल द्वारा। ISI ये मार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस प्रचलित मार्क को प्रयोग में लाने हेतु संस्थान उत्पादकों को लाइसेंस देता है। इस योजना के अंतर्गत वस्तु के पूरे उत्पाद की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है।
यह संस्थान किसी भी फर्म को लाइसेंस तब देता है जबकि उसे ये विश्वास हो जाता है कि फर्म उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप उत्पाद को बनाने के योग्य हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय समय पर ISI मार्क वाली वस्तुओं का परीक्षण किया जाता है पर एवं यदि कोई उत्पादक मापदंडों का पालन करते हुए न पाया गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। मानक 3 प्रकार के होते हैं: ISI, एग मार्क, FPO। एक आदर्श लेबल के 4 गुण: व्यापार का चिन्ह, ब्रांड का नाम, प्रयोग में लाए प्रमुख पदार्थों का चित्र, वस्तु का नाम।